सुबह से इनफैक्ट पिछले कई दिनों से आपको बताते आ रहे हैं, पिछले कई दिनों से ये इन्फॉर्मेशन जा रही है। एजुकेशन एंड पासपोर्ट वीजा गाइडेंस फेयर 2025 सांध्या बॉर्डर टाइम्स, एसबीटी न्यूज और एसबीटी लोकल की स्पॉन्सरशिप और मीडिया पार्टनरशिप में ये फेयर आयोजित हो रहा है। इसकी खास चीज क्या है? इसकी खास चीज ये रहेगी, जितने भी स्टूडेंट्स हर रोज जब सुबह उठते हैं तो एक सवाल मन में होता है कि मेरे बच्चे ने ये पास आउट कर लिया, अब क्या? हमारे घर के बच्चों ने ये कर लिया, अब क्या? अब क्या? अब क्या? उन सारे अब क्या के सवालों के जवाब इस हॉल में एसबीटी ग्रुप ने आपको देने की कोशिश की है। और हम जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतने सारे, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट इन 3 दिनों में यहाँ पहुंचेंगे। इतनी शहर की इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की स्टॉल, एजुकेशनल हब ये स्टॉल्स लगी हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव उन पेरेंट्स, उन अभिभावकों, उन स्टूडेंट्स, उन बच्चे बच्चियों के उन सवालों के जवाब आपको देंगे। वो सवाल जो आपको रात को सोने नहीं देते, दिन में बैठने नहीं देते, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ऐसे सवालों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंच पे जो बैठे हैं ना, वो भी उनमें से एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बरसों से उन सवालों को शांत किया, न केवल शांत किया, खैर उन पे मैं बाद में आऊंगा। फिलहाल ये बताना मेरा मकसद है हमारे इन मोजीज मेहमानों को कि सर, हमने कोशिश की है, सांध्या बॉर्डर टाइम्स ग्रुप ने एक कोशिश की है कि पूरे गंगानगर के वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ कंफ्यूजन में ना जिए, उनकी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ना मिले, ऐसा ना हो, इसलिए इस फेयर का आयोजन किया गया। और मैं इस फेयर की आज की इस आगाज की कड़ी में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा, अब जो गेस्ट हमारे यहाँ आएंगे, इस माइक्रोफोन के माध्यम से जो वर्ड्स, जो अल्फाज उनके मुखारबिंद से निकलेंगे ना, वो आपके लिए अमृत की तरह होंगे। जमीन से उठकर न जाने कितने चेहरों को पहचान दी उन्होंने, जमीन से उठकर न जाने कितने चेहरों को मंजिल दी उन्होंने, कितने परिवारों को खुशियां, कितने घरों में दीप पर जलाए, चूल्हे जलाए। मैं उस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने ग्राउंड से पूरे गंगानगर की वो तरक्की होते हुए देखा है। एजुकेशन हब के रूप में आज पूरे हिंदुस्तान में इस गंगानगर का नाम जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टांटिया ग्रुप से मिस्टर मोहित टांटिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबकी तालियों के बीच, सर प्लीज, और बड़े ध्यान से अल्फाजों को सुनिएगा। सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से अभिनंदन करना चाहूंगा श्री प्रहलाद राय जी टाक का, श्री भाटिया जी का, सांध्या बॉर्डर टाइम्स की पूरी टीम का, पधारे हुए सभी विद्यार्थी, अभिभावकगण, अलग अलग स्कूलों से आई हुई उनकी टीम, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर विशेष रूप से सांध्या बॉर्डर टाइम्स की टीम जिसने कि इतना अच्छा और आकर्षक आयोजन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जहां तक सांध्या बॉर्डर टाइम्स के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि ये इतना निष्पक्ष, निर्भीक और मीडिया के क्षेत्र में एक इस प्रकार का अखबार है जो कि रोज शाम को मैं समझता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको चाय के साथ शायद बिस्कुट खाने की आदत है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये अखबार के बिना उनसे चाय नहीं पी जाती है। तो आपके अखबार ने इतनी अच्छी और विशिष्ट पहचान बनाई है पिछले कुछ ही समय में। आप जिस प्रकार से इतने फेयर्स का आयोजन करते रहते हैं, शहर में जागरूकता का एक मंच सभी को देते हैं, निभाते रहते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एजुकेशन फेयर में हालांकि मुझे बिल्कुल मौके पर ही बताया गया कि कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं जो कि विद्यार्थियों से संबंधित हो, तो मैं शुरुआत में कुछ कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले तो ये एक रोल एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट अपने आप में एक स्पेशल क्रिएचर है, एक बहुत ही स्पेशल इंसान है, जिसमें कि मैं मानता हूं कि वो सभी खूबियां हैं जो कि एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कूल मेंटर हमें पहचाननी है
और उस बच्चे में कॉन्फिडेंटली उन क्वालिटीज को उसके सामने लाके रख देना है। जनरली हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंटिंग कि हम कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं, चाहे वो येलिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो डांट पीट की फॉर्म में हो। तो मैं ये समझता हूं कि हर बच्चा इस बात को समझता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कहाँ एफर्ट्स देने हैं। और पेरेंटिंग का आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल अगर आप किसी से भी सुनेंगे या समझेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आप कैसे हैं, यानी कि हमारे मेंटोर कैसे हैं, बच्चा उस चीज को सबसे ज्यादा अडेप्ट करता है। तो मेरी नजर में अगर आप अपने बच्चे में कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो वो चेंजेस आपको अपने आप में लाने होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो बच्चे हैं वो मोबाइल से दूर रहें, इस डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहें, लेकिन पूरा दिन हम खुद मोबाइल देखेंगे तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हम वॉशरूम जाके हैंड वॉश चाहते हैं कि बच्चा तो 3 बारी करे और हम 1 बारी करेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसली आपको देख रहा है, आपको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम उसको एक राइट डायरेक्शन में प्लेस करें। नंबर 2, जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, मैं ये मानता हूं कि हमारा केवल और केवल रोल सिर्फ इतना है कि बच्चे को सही और गलत बताना और उसे राइट डायरेक्शन में मूव करना। आप यहाँ जितने विद्यार्थी बैठे हैं, मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि आप सभी में वो सभी क्वालिटीज हैं कि आप जो मन में सोच लेंगे वो अचीव कर लेंगे। कुछ भी ऐसा इस दुनिया में नहीं है, और आप इस दुनिया में सैकड़ों एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, शायद किसी समय पर कोई ऐसा बच्चा, विद्यार्थी जो कभी फेल हुआ होगा और उसने कुछ समय बाद ही कुछ ऐसी विशिष्ट पहचान बनाई होगी कि जिसको आप और हम सब आज किताबों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से देख रहे होंगे। तो अल्टीमेटली एजुकेशन एक डीप डाउन कॉमन सेंस है, एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस एंड योर इनर डिजायर टू बिकम समथिंग। जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे जेईई के अंदर टॉप स्कोरर बनना है, तो मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं कि आप वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, 1 साल में, 2 साल में वो अचीव करके ही मानेंगे। तो ये सारा जो पृथ्वी, जो नेचर का रूल है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इनर डिजायर, इनर स्ट्रेंथ पे फोकस्ड है। आप दिल से क्या चीज चाहते हैं? जिस दिन आपने सोचा कि मैं ये जेईई क्रैक करूंगा, लेकिन बीच में आपके मन में इच्छा आने लगी कि नहीं, मैं तो नहीं पढ़ सकता, मेरा फ्रेंड ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है, वो तो 20 घंटे पढ़ रहा है, मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूं, आप अपने आप को लो महसूस करने लगेंगे, आपका रिजल्ट भी लो आएगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको खुद में विश्वास करना होगा। एज अ एजुकेशन सिस्टम, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, हमें आप पे विश्वास करना होगा। ये विश्वास सबसे पहला पॉइंट है जो कि हम सबको उस पथ पर अग्रसर करेगा जो शायद आप या एज अ पेरेंट मैं सोचता हूं। इसके बाद में एक राइट डायरेक्शन है जो कि हमारे बीच, जैसे भाटिया सर जैसे बहुत से ऐसे टीचर्स बैठे हैं जो कि उन स्टूडेंट को राइट वे में, राइट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करते हैं। और तीसरी बात है जो मैं जहां तक समझता हूं, छोटा मोटा रोल भगवान का, डेस्टिनी का भी है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आपने आज कोई पाथ पकड़ लिया लेकिन आप आज लाइफ में कुछ और अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं जब आपके मन में कोई चीज की इच्छा है तो भगवान आपको जरूर उस पथ पे लेके जाएगा। और चौथी बात है कि आप सभी को एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप किसी स्किल लेबर को देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉचमैन को देखिए। आप एक एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस देखिए कि यहाँ का वॉचमैन और किसी मेट्रो सिटी के वॉचमैन में क्या अंतर मिलेगा। हो सकता है एक छोटी जगह का वॉचमैन केवल और केवल अपने मालिक को सलाम करने के अलावा, उनके नाम से जानने के अलावा शायद कुछ नहीं जानता होगा, लेकिन एक स्किल्ड वॉचमैन
ये भी जानता होगा कि इन केस ऑफ फायर कैसे फायर बुझानी है, इन केस मुझे कोई बड़ा मिल जाए छोटा मिल जाए तो मुझे कैसे उनसे बात करना है, मुझे कैसे उनकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है उनको लेना है। तो कहने का मतलब एजुकेशन से इतना डिफरेंस जरूर आएगा कि हम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जिसे हम कहते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, ये आपको एजुकेशन से एक बेसिक डिफरेंस आएगा। आपकी स्मार्टनेस आप पे डिपेंड करती है। तो मैं ये चाहूंगा कि इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हुए, माँ बाप का रोज आशीर्वाद लेके, भगवान को याद करते हुए, सच्चे दिल से आप सभी को सोचना है कि इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है, हमारी सोसाइटी, हमारे माता पिता, सबके लिए कुछ करके दिखाना है। और आप निश्चित तौर पे उस पेज पे, उस अखबार में आप बिल्कुल प्रेजेंट होंगे। बहुत बहुत